हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों ईबीडी अकाउंटेंसी सॉल्यूशन की सीरीज में हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड टुडे वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 68. सो लेट्स बिगिन विद मी। फ्रेंड्स वी हैव क्वेश्चन नंबर 68। On 31st December 2021, the balance sheet of A and B, who are partners in a fund sharing profit ratio in 3:2, was as follows. We have a balance sheet और हमारे पास given है capital accounts of A and B, general reserve, workman compensation fund and creditors. और asset side में है plant and machinery, land and buildings, debtors, stock and cash. Further it is given they agreed to admit C into the partnership for 1/5th share of profit on the following terms. Provision for doubtful debts be increased by ₹2,000. The value of stock be increased by 4,000 and land and building be increased to 18,000. The liability against workman compensation fund is determined at ₹2,000. C brought in his share of goodwill ₹10,000 in cash. C would brings further cash as would make his capital equal to 20% of the total capital of new firm after above revaluation and adjustment are carried out. So students, दिस इज ऑल्सो सिमिलर क्वेश्चन और इसमें भी हमें कैलकुलेट करना है सी की प्रोपोर्शनेट कैपिटल, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वर्किंग होगा कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड वी हैव टू पार्टनर्स A:B जिनका रेशियो है 3:2 एंड दिस वन इज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सीज शेयर और जो नया पार्टनर है सी का शेयर है इट इज गिवन एज 1/5, राइट। सो 1/5 रेशियो के बारे में और कुछ भी गिवन नहीं है, देन ओल्ड रेशियो विल बी इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा ए और बी के बीच में 3:2, राइट। और बच्चे इसके बाद हम लोग प्रिपेयर करेंगे revaluation account. It is revaluation account, debit and credit. So first of all, provision for doubtful debts is to be increased by ₹2,000. तो बच्चों provision होता है liability और liability increase हो रही है by ₹2,000. तो it is a loss for firm. So provision on debtor and it is ₹2,000. Next, value of stock be increased by 4,000. So stock की वैल्यू में इंक्रीज है जो कि फर्म के लिए है गेन की सिचुएशन। सो स्टॉक ₹4,000. लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज टू 18,000. तो लैंड एंड बिल्डिंग है हमारे पास 8,000 का जिसमें इंक्रीज है 10,000 का, राइट, क्योंकि इसकी वैल्यू 80,000 हो जाती है। इट मीन्स जो नेट इंक्रीज होगा ये होगा 10,000 का। और बिल्डिंग हमारी एसेट है तो इसको लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में, लैंड एंड बिल्डिंग ₹10,000. नेक्स्ट, लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज डिटरमाइंड एज ₹2,000. तो बच्चों वर्कमैन कंपनसेशन की एक लायबिलिटी जनरेट हो रही है, लेकिन हमारे पास यहां पर क्वेश्चन में गिवन है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, राइट। तो इसको हम रिवैल्यूएशन में नहीं लिखते हैं, बच्चों इसमें करते हैं बैलेंस एंड दिस कम्स ₹14,000 एंड दिस इज 12,000. सो देयर इज अ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन और इसको हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड रेशियो. सो 12,000 इंटू रेशियो 3:2 तो 3/5. और बी के लिए होगा इंटू 2/5. सो दिस इज 4,800, राइट, एंड टोटल होगा 12,000. तो बच्चों ये तो हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट. अब हम प्रिपेयर करेंगे इसका कैपिटल अकाउंट यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट.
So this is partners capital account. We have three partners A, B and C. A, B and C, of which you have debit side, and this is credit side. Right? So first of all, by balance brought down, तो हम brought down करेंगे partners की existing capital को, and it is 10,000 at rupees 8,000. तो 10,000 और रुपीज 8,000. नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुडविल के लिए, प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट होगी पार्टनर्स को इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2. इट मीन्स 10,000 इंटू 3/5, एंड दिस कम्स 5 to the 10, यानी कि 6,000. और बी के लिए होगा 10,000 इंटू 2/5, एंड दिस कम्स रुपीज 4,000. Right? So by premium for goodwill, and it is rupees 6,000 and rupees 4,000. Right? Next we have general reserve. बच्चों जनरल रिजर्व है 15,000 का, और 15,000 का हम लोग करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में into 3/5. 5 3s 6, so this comes rupees 9,000. और B के लिए होगा 15,000 into 2/5, and this comes rupees 6,000. Right? तो बच्चों ये होगा यहाँ पर बाय जर्नल रिजर्व. Journal reserve. So this comes rupees 9,000 and rupees 6,000. Got it? Now students, we have वर्कमैन कंपनसेशन फंड. और ये फंड है 5,000 का, और हमारे पास लाइबिलिटी थी रुपीज 2,000 की. तो इसके लिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड वी हैव बैलेंस ऑफ दिस 5,000, और लाइबिलिटी है रुपीज 2,000 की, तो बैलेंस हो गया रुपीज 3,000. और इस 3,000 को हम लोग करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड बिटवीन द पार्टनर्स. राइट? सो ए के पास आएगा 3,000 इंटू 3/5, 5 6 30, सो 1,800. और बी के लिए होगा 3,000 इंटू 2/5, दिस इज 1,200. राइट? सो बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड 1,800 एंड 1,200. राइट? सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस. So finally we have profit on revaluation. So by revaluation account in 7,200 and it is 4,800. तो बच्चों करते हैं कैपिटल अकाउंट को बैलेंस, और हमारे पास सीपी कैपिटल गिवन नहीं है, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे प्रोपोर्शनल मेथड. राइट? एंड दिस कम्स 34,000 and 34,000. Right? Right? So students, 34,000, तो बच्चों 34,000 ए के लिए है, 24,000 बी के लिए है. तो इसको हम लोग करते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन 34,000 एंड 24,000, और इसको एक बार हम फिर से करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. राइट? 34,000 and 24,000. Right? Now students, calculation for C's proportionate capital. And we have given C's share. तो C का शेयर है 1/5. So remaining share it will be 1 minus 1/5, that is 4/5. और ये होगा किसका? A plus B का कंबाइंड शेयर. राइट? सो A plus B's कैपिटल ये होगी 34,000 plus 24,000, and this comes 58,000 for combined share है 4/5.
5। तो बच्चों फर्म की कैपिटल के हम रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्म्स कैपिटल विल बी 58,000 इंटू 5/4, राइट। एंड सी की कैपिटल, तो इस कंडीशन में सी की कैपिटल होगी 58,000 इंटू 5/4। बच्चों ये तो है फर्म की कैपिटल और सी का शेयर है फर्म में 1/5, सो 14,500 ये होगी सी की कैपिटल। सो बाय कैश 14,500। सो बच्चों ये होगा 34,000, 24,000, 14,000 एंड 34,000, 24,000, 14,500। और इसको हम लोग कर देंगे बैलेंस शीट के लिए कैरी डाउन, राइट। नाउ बच्चों प्रिपेयर करते हैं इसकी बैलेंस शीट। और इस साइड में होगी लाइबिलिटीज और यहां पर होंगी एसेट्स, राइट। दिस इज अ कॉलम फॉर अमाउंट। और बच्चे सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल, वी हैव 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी। इसकी कैपिटल है 34,000, बी की है 24,000 और सी की कैपिटल है 14,500, राइट। नाउ एंड फर्दर बैलेंस शीट में आएगा क्रेडिटर्स 12,000 के लिए और वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी ₹2,000, राइट। सो क्रेडिटर of ₹12,000 and liability for workman compensation and it is 2,000, right? तो बच्चों याद रखिए इस फंड में से वर्कमैन कंपनसेशन फंड 5,000 था, इसमें से 2,000 की लायबिलिटी को माइनस करके जो 3,000 था उसको हम लोग ऑलरेडी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं। सो ये 2,000 ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट में, राइट। नाउ एसेट साइड में वी हैव प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग। मशीनरी इट वाज ₹8,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग है, सो लैंड एंड बिल्डिंग की नई वैल्यू है ₹80,000। नेक्स्ट वी हैव डेटर्स। और बच्चों डेटर्स में कोई भी चेंज नहीं है तो डेटर्स एज इट इज लिखेंगे यहां पर। डेटर्स 12,000 एंड माइनस प्रोविजन इट इज ₹1,000, तो ये आता है 11,000, राइट। नाउ फर्दर बैलेंस शीट में स्टॉक, और स्टॉक में था एप्रिसिएशन ₹4,000 था, राइट। सो स्टॉक वी हैव 10,000 और इसमें एप्रिसिएशन था 4,000 का, सो स्टॉक की वैल्यू आएगी ₹16,000। नाउ फाइनली कैश। और बच्चों कैश का बैलेंस है, एग्जिस्टिंग बैलेंस है ₹9,000। 10,000 की नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है, 14,500 का आता है कैपिटल, राइट। सो इट इज 9,000 existing cash balance है, 10,000 premium for goodwill and 14,500 for capital. So this comes 33,500, right? तो बच्चों अब हम उसका बैलेंस करते हैं, so we get 86,500 and 86,500. So then this is the solution for question number 68, right?